सो हेलो जो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग गुड नाइट एंड गुड इवनिंग जिसमें आप लोग देख रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सिंपल टॉपिक एंड आपको पता होगा टाइप्स ऑफ मेरे भाई क्या बातें करेंगे तो सेक्स ऑर्गन बातें करेंगे, है ना। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल बोथ इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन आपको पता एक कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ अपने इन नन्हे मुन्ने हाथों से लिखूंगा मेरे भाई, तुम लोगों को बताऊंगा। मेरे पास टाइम ज्यादा होता तो मेरे भाई मैं बढ़िया तरीके से लिखता है ना। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, हम लोग में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इन फीमेल में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो यहाँ पर आपको एक तुदा सा कहते हैं ना पॉइंट याद रखना है, इससे लिखना है ना। तुदा सा पॉइंट याद रखना है दोनों के लिए, इन बोथ मेरे भाई इसमें लिखेंगे इसमें वही चीज लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे सेक्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, तो ये सेक्स ऑर्गन यहाँ पर आर द organs which are responsible for formation of the gamete and even हार्मोन। ये हम लोग का मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर गैमेटोजेनेसिस। गैमेट को जनरेशन के लिए मेरे भाई क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इन मेल अगर बातें करें तो मेल में क्या होता है मेरे भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में क्या होता है मेरे भाई, तो oogenesis। आपको ये पता होगा, है ना। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसकी एग्जाम्पल तो कुछ ना कुछ होगा ना। मेल में क्या होता है, तो टेस्टिस होता है। टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड इन अ फीमेल तो ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। समझ में आ रहा है। तो ये मेल में और फीमेल में बहुत मतलब कि यहाँ पर लिखे हैं तो इसको भी तो लिख सकते हो मेरे भाई। ऐसे तो तुम लोग मेरे भाई ऐसे गद्दा नहीं ना मेरे भाई, कुछ भी लिख सकते हो। इन फीमेल में तो क्या होगा, इट इज, ऐसे भी लिख सकते हो, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड फॉर्मेशन। आपको पता है जनरेशन ऑफ द गैमेट। गैमेट के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन प्रोडक्शन। मेरे भाई एक तरीके से नहीं लिखेंगे, बहुत तरीके से लिख सकते हैं ना। आपको पता होगा कि एक तरीके से लिखेंगे तो मेरे भाई ऐसा थोड़ी नहीं है। अब यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल बातें कर लीजिए भाई, है ना। एग्जाम्पल बातें कर लीजिए। तो यहाँ पर इन मेल में क्या होगा, टेस्टिस होगा, टेस्टिस। फीमेल में क्या होगा, ओवरी होगा। समझ में आ रहा है। फीमेल में क्या होगा मेरे भाई, ओवरी होगा, और मेल में क्या होगा मेरे भाई, टेस्टिस होगा। आपको पता है। अब यहाँ पर मेरे भाई मैं क्या बातें करता हूँ, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ये मेरे भाई जो गैमेट है इसके फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है, यहाँ पर मेरे भाई अपने आप को नहीं इन्वॉल्व करता। लेकिन ये कहाँ पे मेरे भाई, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेट ट्रांसफर एंड गैमेट स्टोरेज। मतलब इसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो याद रख लेना, इसकी डेफिनेशन में कुछ नहीं है ज्यादा, है ना। मेरे भाई याद रख लेना, यहाँ पर इसकी अगर डेफिनेशन लिखे तो, है ना, नॉट, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेट प्रोडक्शन। ये गैमेट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं होता। लेकिन यहां पर याद रख लेना, यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ द गैमेट
एंड स्टोरेज। ये स्टोरेज के लिए गेमेट को मेरे भाई ट्रांसफर के लिए क्या होता है मेरे भाई, रिस्पॉन्सिबल होता है। जिसमें इसका एग्जांपल क्या होगा मेरे भाई, इसका एग्जांपल क्या होगा जरा बताना। इसमें मेल में क्या होगा, मेल में तो याद रख लेना पेनिस होगा आपको। अरे भाई पता है कि नहीं मेरे भाई, पता नहीं कहाँ रह रहे हो यार, पेनिस होगा। ये पेनिस क्या होता है मेरे सेकेंडरी होता है। उसके बाद यहाँ पर वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस एपिडाइडिमिस होता है। एपिडाइडिमिस, यहाँ पर आपको सेम डेफिनेशन लिखना है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके कुछ एग्जांपल्स, यहाँ पर आपको याद रख लेना। एग्जांपल ही दोनों को बहुत मेरे भाई एक ही रहता है ना। यहाँ पर क्या होता है तो आपको याद रख लेना है कि इसमें पेनिस हो गया, तो यहाँ पर यूटेरस। उसके बाद आपको यूटरस के बाद याद रख लेना क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर याद रख लेना कि हमारे पास भी क्या होता है, वास्ट डिफरेंस होता है। क्या इसके पास होता है, फैलोपियन नली, फैलोपियन ट्यूब। तो आई होप यहाँ पर तो मेरे भाई तुम लोग को समझ में आया होगा कि मेरे भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है इन मेल एंड इन फीमेल। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने इतनी देर ईमानदारी से डेडिकेशन से देखा होगा। अब इसको लाइक करना मेरे भाई, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। और मेरे भाई आपको पता ही है कि मैं 50 सब्सक्राइबर के बाद लाइव स्ट्रीम करूंगा, बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के दोनों के लिए अलग अलग चलेगा। सो थैंक्स और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।